Hi guys, welcome back to my channel. I am Anu Bhardwaj. I am a banking aspirant. एंड अगर आप यहाँ हो तो ऑब्वियसली आप मुझे जानते होगे, आप मेरी जर्नी फॉलो कर रहे होगे और आपको पता होगा कि आज डे 2 है हमारा मॉक्स का। हमने शुरू किया है 3 days 3 मॉक्स। तो आज का मॉक मैं तुम्हें बताती हूँ आज मैंने क्या करा कि ऑलिव बोर्ड का एक लाइव टेस्ट था, SBI प्रीलिम्स न्यू पैटर्न लाइव टेस्ट, ठीक है। तो वो मैंने दिया और उसका मार्क्स तुम मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो। आई गॉट 68 मार्क्स, जिसमें सेक्शंस में मेरे 20.75 मेरे इंग्लिश में, 18.50 क्वांट्स में एंड 28.75 रीजनिंग में। हम अभी पूरा एनालिसिस करते हैं आपके सामने। ओह ये कैसे आ गया, ऐसे जाना पड़ेगा। तुम इंग्लिश में गलत देख रहे हो मेरे। ओ माय गॉड, मेरे को आरसी करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला था गाइस। ये मेरा पता नहीं क्या ग्लिच आ रहा है, पता नहीं ग्लिच कुछ नहीं है, कुछ तो दिक्कत थी, आई डोंट नो। हाँ मैं क्या बोल रही थी कि ये इंग्लिश में देखो मेरे को आरसी करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। कितने क्वेश्चन थे आरसी के? आई गेस 10 क्वेश्चन थे। हाँ 9 क्वेश्चन थे। 9 क्वेश्चन में सिर्फ 3 ठीक थे, 2 गलत हो गए हैं और 4 तो मैं देख ही नहीं पाई थी। मैंने देखा क्या, मतलब अनअटेम्प्ट था, मैं पढ़ ही नहीं पाई थी, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम अपने इस पे वर्ड स्वैप वाले पे। वर्ड स्वैप मुझे इजी लगे तो मैंने जल्दी ये कर दिए थे। फिर उसके बाद पैराजंबल मैं बहुत कंफ्यूज थी कि क्या आएगा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम दिया था पैराजंबल पे। बट फिर मैंने सोचा कि अन्नू थोड़ा दिमाग लगा कि मतलब फालतू का अटैम्प्ट मत कर, इसलिए मैंने सिर्फ अपना फर्स्ट वो निकाल के छोड़ दिया। नहीं सेकंड भी डाला है मैंने, जो कि गलत है मेरा ऑब्वियसली। पर मेरे को लगा था कि मैंने शायद सही बनाया है, पर मेरे को इतना रिस्क नहीं लेना था कि 4 नंबर मैं कटवा दूँ लेने के बजाय, इसलिए मैंने सिर्फ 1 वाला और 2 वाला करके छोड़ दिया। वो थैंक गॉड मैंने छोड़ दिया, वरना मेरा गलत ही होता, ठीक है। मेरा आई गेस पैराजंबल का आंसर था BECDE, ठीक है। बट इसका सही आंसर क्या है? ये आंसर क्यों नहीं बता रखा है भाई? वैसे देख लेती हूँ मैं। BA तो मतलब तुम देख ही सकते हो, मैं तो वैसे भी गलत ही है। ओह टॉपर का भी गलत है, तो तुम समझ जाओ मतलब पैराजंबल इजी नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद ये फिलर्स वाले क्वेश्चन मेरे को काफ़ी इजी लगे थे। प्लस मेरे को कुछ चीज़ें मतलब क्वेश्चन मतलब क्या होता है वर्ड, वो वाला था ना, वर्ड यूसेज वाले क्वेश्चन, वो मेरे को थोड़े डिफ़िकल्ट लगे क्योंकि मैंने उसका मतलब मेरे को पता नहीं था उसका मतलब होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या गलती की भाई? एम्बिशन में क्या गलती है? एम्बिशियस टेम्पर आएगा शायद इसमें। तुम मुझे बताना कि क्वेश्चन नंबर 22 में एम्बिशन क्यों गलत है। ये क्या है, रॉन्गली स्पेल्ड तो नहीं? एम्बिशन की स्पेलिंग तो बिल्कुल ठीक है। आई गेस एम्बिशियस आएगा। गाइस पक्का बताना मुझे कमेंट सेक्शन में क्या है। और ये मोमेंटम वाली स्पेलिंग गलत थी, आई नो। और इधर ब्रीजी की स्पेलिंग गलत थी। इसमें क्या गलत है भैया? हिज वाइफ आस्क्ड मी एट यस्टरडे। गाइज मुझे बस ये बताना, वेयर इज़ द नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर आएगा क्या? वेयर वॉज द नहीं आएगा क्या? ये टॉपर का भी गलत है, मुझे ज़रूर बताना ये चीज़। 22 25 उसके बाद देखते हैं, क्योंकि जो मुझे आता नहीं है वो मैं आंसर इधर तो देख नहीं सकती क्योंकि ये तो दिखा ही नहीं रहा है। ये तो एलीट और सुपर एलीट प्लान वालों को दिखाएगा। क्यों भाई, लाइव टेस्ट दे रहे हो तो आंसर भी तो दो ना तुम अच्छे से, ठीक है। स्कूल्स हैव रजिस्टर्ड दैट, ये गलत क्यों हुआ कि लॉकडाउन, स्कूल्स ने रियलाइज़ किया कि लॉकडाउन और टाइम अवे। 28 पे बता देना गाइज। हु हैव, ये तो पता था मुझे, ये भी पता था मुझे। अ क्वाइट हाउस इज़ नाइस अंटिल यू आर ऑर्डर टू। इसमें क्या गलती है? द वुमेन स्टैंडिंग एट द डोर लिव्स इन पैरेलल स्ट्रीट इन वॉशिंगटन। एट पैरेलल स्ट्रीट आएगा क्या? आई गेस एट पैरेलल स्ट्रीट आएगा। 22 28 31 ये तो हो गया, ठीक है। ये एरर वाले क्वेश्चन थोड़े सारे ठीक हो गए थे। इसमें क्या गलत हो गया भैया? BE कैसे ठीक है? इट्स टाइम टू पुट अवे द सर्वाइवल स्ट्रेटजीज वी लर्न फ्रॉम प्रीवियस एराज। ओह सॉरी, मेरे को गलत है। हाँ जैसे देखो स्प्रिंग वाला मैं पक्का श्योर नहीं थी। अब इसका आंसर क्या मिलेगा, थोड़ा इधर करके देखें। द अराइवल ऑफ द स्प्रिंग शायद 1 ठीक है, और 1 और 3 ठीक है क्या? 1 और 2 ठीक है, 1 और 2 ठीक है। मतलब स्प्रिंग का मतलब ये हो सकता है कि स्प्रिंग सीजन वाला स्प्रिंग,
प्लस वाटर स्प्रिंग्स इन माउंटेन, मतलब वाटर उछल कूद रहा था। वाओ नाइस। ठीक है, उसके बाद मुझे प्रेजेंट का भी गलत है। प्रेजेंट सेकंड में क्या गलत है? द बिगेस्ट प्रेजेंट यू कैन, प्रेजेंट तो गिफ्ट भी होता है ना। तो मुझे ये भी बताना, मैं तुम्हें बाकी पिन कमेंट में डाल के दूंगी कि मुझे ये डाउट है, तो वो मुझे बताना। गाइज अगर तुम्हें एनालिसिस मेरा अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, कुछ भी फीडबैक देना है तो मुझे बताओ, क्योंकि मेरे को क्या है कि मेरे को एनालिसिस करना नहीं आता अपने पेपर का। पता नहीं मैं क्या कमी है ये चीज़। मैं जब लास्ट ईयर दिया था तब भी मुझे नहीं करना आता था, अब दे रही हूँ तब भी नहीं। मैं बस ये देखती हूँ मेरा गलत क्या क्या है, उससे थोड़ा बहुत सीख लेती हूँ बस। मगर बाकी मुझे इतना ध्यान नहीं रहता कि कहाँ क्या करना है। उसके बाद हम रीजनिंग पे आएंगे ही, क्योंकि रीजनिंग में तो सब ठीक। न्यूरोइड, ये क्यों गलत है भैया? आर रिप्लेस्ड बाई इमीडिएट प्रेसिडिंग अल्फ़ाबेट एज द इंफॉर्मेशन न्यूरोइड। ओके, और बाकी सारे मेरे रीजनिंग के ठीक है, तुम देख सकते हो। अब मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स में मैंने क्या क्या अटैम्प्ट किया? अच्छा, ये मिसलीनियस करा है। अच्छा, और मैंने DI सोल्व कर, अब क्या मैंने थोड़ा दिमाग लगा लिया जब मेरे मैथ्स में नंबर आ गया, वरना ये मेरे मैथ्स में इतने नंबर नहीं आते। मैंने सोच लिया था कि आज मैं 2 DI करके ही करके रहूँगी, इसलिए मैंने शायद ये लास्ट वाले DI करी है, प्लस 1-2 ये थोड़े मिसलीनियस करे होंगे, और फिर उसके बाद मैंने ये वाली DI करी है। नाइस। ये DI करने के बाद मैंने अरिथमेटिक कर रहे हैं गाइस, तुम मेरे को बहुत प्राउड होएगे। एक ही अरिथमेटिक करा, मैं आज क्या रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने फिर से केसलेट करी है। मतलब तुम सोच सकते हो, अगर तुम्हें इतना अरिथमेटिक से थोड़ा खौफ है ना, तो तुम DI के भरोसे भी जा सकते हो। भरोसे मैं तुम्हें गलत राह नहीं दिखा रही हूँ, देखो मैं अपनी बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे कर देती हूँ कि अगर मेरे पास 20 मिनट है और मेरे को दिख रहा है कि हाँ भाई अरिथमेटिक मेरे हाथ से जा रहा है, तो मैं DI पे टाइम लगा देती हूँ, क्योंकि DI एटलीस्ट 10-12 नंबर तो पूरे पूरे देगा, तो मैं उधर रिस्क ले लेती हूँ। और जो इजी अरिथमेटिक है ना, आप वो देख सकते हो। ऐसा नहीं कि अरिथमेटिक पूरा ही छोड़ना है। देखो मैंने टाइम तो लगाया है, पर वो गलत जगह टाइम लगाया है, मुझे माफ़ करना। ये भी गलत है भाई, क्यों गलत है? और बाकी जो मैंने क्वेश्चंस नहीं किए हैं वो मैं ऑब्वियसली सॉल्व करने वाली हूँ, तो ऐसे मत सोचना कि देखते देखते हूँ मैं पेपर को, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सॉल्व करूँगी, जैसे ये क्वांटिटी 1 वाला, क्वांटिटी 2 वाला, और अरिथमेटिक जो मुझसे छूट गए हैं वो करूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि जो आता नहीं है वो बात अलग है, जो आएगा एटलीस्ट वो तो मैं सोल्व कर पाऊँगी, ताकि मेरी प्रैक्टिस तो होए। मॉक में नहीं हुआ तो क्या हुआ। एंड आप लोग भी बताना आपके इसमें कितने कमेंट कह रही हूँ, कितने नंबर आए इस मॉक में, ठीक है। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो। कल का तुम मुझे मॉक बताओ मैं कौन सा वाला मॉक दूँ, क्योंकि दोनों मैंने अपनी मर्ज़ी से ही दिए हैं, तो आप मुझे बताना कि कौन सा मॉक देना है, फिर हम वही वाला मॉक कल डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा।